माननीय मुख्यमंत्री जी, अनिल जी और दैनिक जागरण से के सभी पदाधिकारी और मेरे मित्र आनंद जी, उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास की जब बात होती है तो आध्यात्म की बात होती है। अभी हम कर रहे थे प्रहलाद जी के साथ। वीरता की बात होती है, सेना की बात होती है, कला साहित्य की बात होती है और मानवता और सृष्टि की बात होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, सबके हृदय में रहते हैं यहां पर उत्तराखंड के। मैंने जो पाया है मुख्यमंत्री जी में, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि एक तरफ जब मेरी सबसे पहले इनसे भेंट हुई थी तो वो कविता के नाते हुई थी और इन्होंने मुझे अपनी कविता सुनाई थी मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ था कि एक मुख्यमंत्री जो हैं वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक कविता से उन्होंने कहा मैं जनरली सुनाता नहीं हूँ ये। तो एक कवि के लिए तो बड़ा प्रिय होता है कि राजनीति की कविता जो है सुनाए। और मुझे सौभाग्य रहा है, मैंने अटल जी के साथ बैठकर, मैं बहुत यंग था तब, उन्होंने मुझे बुलाया था एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए, एक कविता पर, और उन्होंने मुझे गीत नया गाता हूँ उन्होंने सुनाया था और गीत नहीं गाता हूँ वो भी सुनाया था। एक तरफ इनका कवि हृदय है और दूसरी तरफ इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प है। ये दो का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत रेयर देखा है कि जो इनके निर्णय हैं उनसे ये नहीं लगता कि उसमें कोई थर्राहट है, उसमें थर्राहट नहीं। तो इसका जो संतुलन मुझे इनमें देखने को मिला और मैं उसका मैं आभारी हूं कि आपने हमारे प्रदेश को ऐसा नेतृत्व दिया है। देवभूमि है, मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड में जन्म लिया है। मैं अल्मोड़ा में पैदा हुआ और मेरा बचपन जो है गोपेश्वर, चमोली, टेहरी यहाँ पर बीता। मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड से मैंने सबसे पहली चीज जो सीखी थी वो एक विश्वास करना सीखा था। मैं अपनी नानी के घर जाया करता था, वहां पर सांकल होती थी पहले, पर वो दरवाजा सांकल नहीं लगी थी, खुला दरवाजा होता था, कोई भी किसी के घर आ जा सकता था। अब सांकल मतलब जो चेन जिसपे वो द डोर लॉक और लेच, व्हाट यू से, व्हाटएवर इज द राइट वर्ड फॉर इट, पर मैं तो उसको सांकल ही समझता हूं और सांकल ही रहेगी मेरे लिए। तो भारी पहाड़ी दरवाजे होते हैं, बंद करने के लिए बने नहीं होते, खुले रहने के लिए बने होते। यहां पर आप एक चीज जो सीखते हैं वो विश्वास करना सीखते हैं। देखिए, प्रकृति जो है आपको संघर्ष तो देती है लेकिन छल नहीं देती। पहाड़ चढ़ते समय ऐसा नहीं कि पहाड़ एकदम रेगिस्तान बन जाए, वो पहाड़ ही रहता है। शुरू से कहता है मैं पहाड़ हूं और अंत तक पहाड़ रहता है। शहरों में क्या होता है, आप एक बस की सीट लेने की सोचा आपने, वो खाली सीट है वहां बैठूंगा, देखा एक रुमाल आके गिर गया वहां, मैंने ले ली भाई। तो ये पहाड़ी जो अपब्रिंगिंग है वो आपको छल नहीं सिखाती है, संघर्ष सिखाती है। इसीलिए यहां से जो निकले लोग हैं उनमें आप एक चारित्रिक दृढ़ता देखते हैं, संघर्ष देखते हैं। अनिल जी, आदरणीय अनिल जी ने अभी बात की पर्यावरण की। आज हमारे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। विश्व में हर जगह जहां देखें इसकी चर्चा है। ऐसा लगता है सस्टेनेबल वर्ड जो है डेवलपमेंट के बाद आया है, आफ्टर थॉट जिसे आप कहते हैं। हम सीखते हैं नदी को प्रणाम करना, हम नदी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं यहां रहते हैं। कोई भी उत्तराखंडी व्यक्ति होगा, देखा, आचमन करेगा, छींटे लेगा, प्रणाम करेगा, क्योंकि नदी को हम जीतने के लिए नहीं जाते हैं,
हम नदी का आशीर्वाद लेते हैं। जब आप प्रकृति का आशीर्वाद लेते हैं तो आप प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो जहां विश्व जो है प्रकृति को विजय करने के लिए, प्रकृति से तेज दौड़ लेने के लिए, प्रकृति को झुठलाने की बात करता है, टेक्नोलॉजी को उसी तरफ ले जाता है, हम अगर हमारे यहां उत्तराखंड से निकली हुई चीजें आप देखेंगे, सारी चीजें सस्टेनेबल होती हैं, उनके उत्पाद सस्टेनेबल होते हैं, उनकी प्रोग्रेस सस्टेनेबल होती है। कभी प्रकृति से कॉन्फ्लिक्ट में हम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हम प्रकृति का आशीर्वाद चाहते हैं, प्रकृति से स्पर्धा नहीं चाहते हैं। यह उत्तराखंड सिखाता है विश्व को। हम जड़ों से जुड़े हुए हैं, हम गमले के पौधे नहीं होते हैं उत्तराखंड के लोग कि किसी भी बालकनी में लगा दिया गया। आदरणीय धामी जी को आप कहीं और ले जाएंगे, मैं जब भी मुझसे मिलते हैं हमेशा पहाड़ी में बात करते हैं, क्योंकि ये जड़ों से जुड़े रहने की बात है। आपको आत्मीयता का बोध होता है, आपको जड़ों का बोध होता है। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। जड़ का हो रहा और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, उतने ही तुम हरियाओगे। यहां पर चुनौतियों का थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं समापन करने से पहले। मुझे लगता है, क्योंकि मैं संस्कृति से, कला से जुड़ा हूं, तो मुझे एक चुनौती हमेशा लगती रही है। और हम चाहे कितना भी झुठलाएं इस बात को, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो ऐसे ही है जैसे एक बांसुरी है और दूसरी तरफ ढोल है। और अगर आप बांसुरी को बचाएंगे नहीं तो बांसुरी के जो स्वर हैं वो ढोल के शोर में खो सकते हैं। तो अपने संस्कृति के सांस्कृतिक संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। इट्स मर्मर कल्चर, इट्स अ लिटिल हम्बलर मर्मर कल्चर, इसलिए आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार, हमने इस पर चर्चा की है, चाहे वो फिल्मों से जुड़ी हो, लेखन से जुड़ी हो, कि यहाँ की कला को थोड़ा पुश की और संरक्षण की आवश्यकता है। ट्रूली आपकी भी बहुत आवश्यकता है और सरकार की भी बहुत आवश्यकता की आवश्यकता भी बहुत है, क्योंकि हमारे कल्चर की कुछ तुलना में बांसुरी से करता हूँ, और बांसुरी को सुनना होता है तो थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, वरना कहीं शोर में सुनाई नहीं देती है। तो कहीं ऐसा भय रहता है कि उत्तराखंड की भाषाएं, उत्तराखंड की जो 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 इंट्रिकेट चीज़ें हैं, डेलिकेट चीज़ें हैं, वो कहीं खो न जाए, वो कहीं नष्ट तो नहीं होंगी, इतना तो मुझे विश्वास है, पर उनका मंथर स्वर न हो जाए, इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता है। डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड में जब मैं आ रहा था अभी एयरपोर्ट से, तो जो ड्राइवर मुझे लेके आ रहा था वो कह रहा था, सर बहुत अच्छा लगता है कि सही स्टेट में हमारे कितनी मक्खन की सड़कें हो गई, मक्खन सड़कें हो गई। बहुत अच्छी बात है। कई लोग और डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो प्रोजेक्ट वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। निंदकों को बहुत समझने की आवश्यकता है। देखिए कि निंदक नियरे राखिए सही है, लेकिन सर पे ना बिठाए, पर निंदक को पास तो रखना चाहिए आपको। लेकिन निंदक का उद्देश्य अगर आपको समाप्त करना है
तो उस निंदक से थोड़ी दूरी बनाने की आवश्यकता है और उसे बैठाकर समझाने की आवश्यकता है कि जब आप उत्तराखंड में प्रोग्रेस की बात करते हैं तो एक तरफ डेलिकेट एनवायरमेंटल बैलेंस चाहिए, एक तरफ लोगों की विल चाहिए, संरक्षण चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं आप। तो कितना मुश्किल है यहाँ पर डेवलपमेंट, और कितना फूंक फूंक के कदम रख के डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके लिए जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अंत में यही कहूंगा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर हमेशा आशान्वित रहा हूं। मैं अंदर से मैं एक पैट्रियट हूं, मुझे बहुत नाज है इस बात पर। लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने अभी एआई के सेशन में आपसे कहा, कि बहुत कुछ ये जो है ऊर्जाओं का केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र है। हमें उत्तराखंड में घुसते ही जो अनुभूति होती है वो अनिवर्चनीय अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि यहां पर युगों युगों से तपस्या की गई है, वो ऊर्जाएं यहां मौजूद हैं। और ये कोई छद्म बात नहीं है, ये सत्य है कि जब आप घुसते हैं तो उन ऊर्जाओं के वाइब्रेशन से वो आप में गूंजने लगती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत ही इनोवेटिव हैं, वो चाहे कला को लेकर हों या और भी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि भारत अपने इनोवेशन को जुगाड़ कहना बंद करे। मुझे इस जुगाड़ शब्द से बड़ी आपत्ति है। कोई भी देश अपने देश के इनोवेटिव लोगों को जुगाड़ू नहीं कहता है, और हमें भी निर्णय लेना है कि हम ये जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल बंद करें। ये भारत का उदय है, उदय में एक लय है। ये मस्तक गर्व का है, यहां न कोई भय है, ये भारत का उदय है। यहां बेचैन सपने नींद से जग रहे हैं, यहां बेताब अंकुर जमीन से उग रहे हैं। यहां अब समय करवट ले रहा है, कह रहा है, यहां सीनों में सागर जोर से अब बह रहा है। हमारा लक्ष्य तय है, ये भारत का उदय है। यहां हमको पता है सृष्टि क्या है, यहां हमको खबर है दृष्टि क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। यहां हमको पता है सृष्टि क्या है। देखिए, लोग कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, आप यहां उत्तराखंड में ह्यूमन वर्ड नहीं सुनेंगे, आप सृष्टि सुनेंगे। वी डू नॉट थिंक दैट द इंटायर सिविलाइजेशन, ये पूरा समाज और ये पूरी जो विश्व है, ये हमारे भोग के लिए है, ऐसा नहीं मानता उत्तराखंड। उत्तराखंड ये मानता है कि सारे क्रीचर्स, जितनी भी सृष्टि है, वो समान है। यहां हमको पता है सृष्टि क्या है, यहां हमको खबर है दृष्टि क्या है। हमें आता है चलना प्रकृति को भी साथ लेकर, हमें आता संभलना साथ सारे हाथ लेकर। यहां सच्ची विजय है, ये भारत का उदय है, उदय में एक लय है। चलो एक बात तय करते हैं, अब दहाड़ बोलेंगे, न अब सपनों की कोशिश को कभी जुगाड़ बोलेंगे। चलो एक बात तो तय करते हैं, अब दहाड़ बोलेंगे, न अब सपनों की कोशिश को कभी जुगाड़ बोलेंगे। न अब बोलेंगे हमसे हो नहीं पाएगा, देखो खड़े मुश्किल के टीलों को। ना पहाड़ बोलेंगे, टीलों को टीला ही बोलेंगे, पहाड़ पहाड़ ही रहेगा। तभी भारत की जय है, ये भारत का उदय है, उदय में एक लय है। धन्यवाद।